बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। बुलेटिन में साथ देंगे जैनुल हसन भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 60,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। हमारे माशात अकील करीम ढेरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अकील साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। अकील साहब, हम देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो, स्टॉक मार्केट में भी हम देख रहे हैं शेयर्स की खरीदो फरोख्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जारी है और माजी के कई रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। आप क्या समझते हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं और मुस्तकबिल में क्या यही ट्रेंड जारी रह सकता है? में जाहिर बात है कि जो इस परफॉर्मेंस आ रही है उसकी वजूहत भी सामने दिख रही है, क्योंकि बड़े अरसे के बाद पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं इनफ्लो आ रहा है। इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके बाद अक्टूबर के महीने में जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं फॉरेनर्स को, वो हाईएस्ट मैं समझता हूँ अमाउंट लेके पाकिस्तान से गए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल उससे बेहतर हो रहा है। सर्कुलर डेट के हवाले से बहुत बड़े स्टेप्स लिए गए हैं। फिर आप ये देखेंगे कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ साहब ने MOU साइन किए दुबई गवर्नमेंट के UAE गवर्नमेंट के साथ, और ये भी मतलब हर एरियाज में उन्होंने शायद पाकिस्तान में अपना इंटरेस्ट शो किया है, माइनिंग पे, पोर्ट एंड शिपिंग में। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े अरसे के बाद ये सारी बातें हम देख रहे हैं, वरना अदरवाइज पाकिस्तान की तरफ बहुत कम रुख देख रहे थे, इन्वेस्ट आने के बराबर होती थी। अब हम देख रहे हैं कि इनफ्लोज आना भी शुरू हो गए हैं और MOU भी साइन हो रहे हैं। तो और साथ साथ आप ये जो अच्छी खबर ये है कि रुपी भी आपका वीकनेस की तरफ से हट चुका है। रुपी भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो अगर रुपी स्ट्रॉन्ग रहता है तो, और फिर IMF का पैकेज आपको मिल चुका है, तो फेड में इलेक्शन हो रहे हैं, तो खबरें चारों तरफ अगर नजर घुमाते हैं तो बेहतर खबरें। अच्छा अकील साहब, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें तो हमें बेहतरी दिखाई दे रही है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान की मैशत का एक बड़ा मसला करंट अकाउंट डेफिसिट है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इम्पोर्ट की पॉलिसीज़ हैं और जो एक्सपोर्टर्स को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं, क्या वो उनको अब हेल्प आउट करेंगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जाहिर बात है कि जब आपकी स्मगलिंग को आपने किल किया है तो इसका डेफिनेट डायरेक्ट बेनिफिशियरी आपकी इंडस्ट्री है। दूसरा, आपके टैक्स बढ़ेंगे, इनकम टैक्स तो खैर नहीं बढ़ेगा, लेकिन कस्टम के जो रेवेन्यू वो बेहतर होंगे। तीसरा, जो आप एक्सपोर्ट की कह रहे हैं, कॉटन की क्रॉप की साइज बढ़ने से मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट बढ़ने में मदद मिलेगी। फिर IT सेक्टर में भी काफी ऐसे डिसीजन लिए गए जिसमें हम ये देख रहे हैं कि पिछले महीने भी IT की एक्सपोर्ट बेहतर हुई है। तो हर महीने आने वाले जी, माहिर माशात अकील करीम ढेरी साहब GNN का वक्त दे रहे थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश किया जाएगा या नहीं। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से चेयरमैन PTI को पेश करने से माजरत की गई। अदालत को तहरीरी तौर पर इस पर आगाह कर दिया गया है। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक जान लेंगे। इदरीस, बताइएगा आज की अदालती कार्रवाई के मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत जो है वो हुई है और अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को पेश करना है, यानी उस हवाले से दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया है। और अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन जो है उन्होंने कहा है कि वो कुछ देर बाद जो है वो फैसला इस पर सुनाएंगे। आज जो जेल सुपरिटेंडेंट है अडयाला जेल के, उनकी जानिब से रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की गई और उस रिपोर्ट में को जो है वो जज की जानिब से अदालत में जो है वो पढ़ा भी गया और उसके बाद जो वकला है उनकी जानिब से भी पढ़ा गया, जबकि जो लेटर था जेल सुपरिटेंडेंट का वो पढ़ा गया, जबकि जो रिपोर्ट थी वो कॉन्फिडेंशियल थी। और अदालत में ये चीज आएगी कि जो चेयरमैन PTI जो है उनकी सिक्योरिटी खदशात हैं, जो जेल सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट में लिख के भेजा कि उनके सिक्योरिटी खदशात की वजह से हम अदालत पेश नहीं कर सकते, और वो जो सिक्योरिटी थ्रेट थे वो भी अदालत में पेश किए गए। और अदालत ने जो है वो वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर जो है वो फैसला महफूज किया है और वकला की जानिब से ये इस्तदा की गई कि चेयरमैन
चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को जो है वो अदालत में पेश किया जाए। और जबकि अली बुखारी जो है वकील शाह महमूद के, उन्होंने ये इस्तदा की कि ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ये सिर्फ चेयरमैन पीटीआई की हद तक है, शाह महमूद पेशी की हद तक नहीं है, तो इसलिए उनको जो है वो क्यों पेश नहीं किया गया, इस पर जो है वो जवाब भी मांगा जाए। ताहम अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर अब फैसला महफूज कर लिया है। जी, दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बास। माहौलियाती मसाइल की बात करेंगे। नाज़रीन, मुल्क की फ़ज़ा आज भी मुज़र, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले, कराची तीसरे नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 355 और कराची का 230 रिकॉर्ड किया गया। कोट लखपत में इंडेक्स 496, गड़ी शाहू में 461, गुलबर्ग और वहाँ पर 459 और माल रोड पर 400 तक जा पहुँचा है। शहरियों की जानिब से हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। बगैर मास्क सड़कों पर घूमने लगे हैं। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि फैसलाबाद में भी स्मोक के बायस शहर की फ़ज़ा ख़तरनाक करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गया। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN अब्दुल सबूर से। अब्दुल सबूर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? शुक्रिया। फैसलाबाद शहरों गिरदोनवा में स्मोक ने डेरे जमा रखे हैं। स्मोक के बायस शहरी जो हैं आंखों में जलन, गले में खराश और सांस की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वहीं पे पहले से ही सांस की बीमारियों में मुब्तला शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को स्मोक के मुज़र असरात से बचाव के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की जा रही है। शहरियों को जो है बाहर निकलते वक्त जो है मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की जा रही है कि शहरी बिला ज़रूरत जो है घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें और ज़रूरत के वक्त निकलते वक्त भी फेस मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि वो स्मोक के मुज़र असरात से बच सकें। इसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि इंतज़ामिया जो है इंसदाद स्मोक के लिए मुतहरक है, मगर इसके बावजूद जो है स्मोक ने पंजे जमा रखे हैं और शहर और गिरदोनवा में मुकम्मल तौर पर जो है स्मोक ने डेरे जमा रखे हैं, जिसके बायस फसलों को भी नुकसान हो रहा है, जानवर जो है वो भी बीमार हो रहे हैं। वहीं पर तिब्बी माहिरीन की जानिब से इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दी जाने वाली फ़िज़ा जो है उससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बनाने की हदायत की जा रही है। जी नाजरीन, स्मोक बन गया है रोग। स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से मसनूई बारिशें बरसाने पर गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, जानेंगे अपनी नुमाइंदा अनम जावेद से, जो इस वक्त महकमा माहौलियात के दफ्तर में मौजूद हैं। अनम, बताइएगा इस मुताल्लिक़। शहरियों के लिए सबसे बड़ा रोग बन चुका है। पंजाब हुकूमत की जानिब से आइंदा चंद दिनों में मसनूई बारिशें बरसाने की कोशिश पर ऐलान किया गया। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर माहौलियात नसीमुर रहमान मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि महकमा माहौलियात इस सारे सिलसिले में क्या किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर है कि आर्टिफिशियल रेन का एक्सपेरिमेंट किया जाए। आपको पता है आर्टिफिशियल रेन में 2-3 तरीके से की जाती है। ये तो क्लाउड सीडिंग के थ्रू होती है। बताइएगा कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ किस हद तक क्रैकडाउन किया जा रहा है। देखें, पिछले मई से दिन और रात स्क्वाड काम कर रहे हैं और सारी फैक्ट्री आपकी जो शुमाइल लाहौर की थी वो आलमोस्ट बंद थी, जिसमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगे हुए थे और हमने कोशिश की कि उनके अंदर एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80% में वो सिस्टम या तो लग चुके हैं या लगने के मराइल में। जी, इनका कहना था कि भरपूर इकदाम इनकी जानिब से किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द स्मोक का खात्मा कर लिया जाएगा। जी, अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। सीटीओ के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर्स पर अब तक 300 मुकदमात और 4000 चालान किए जा चुके हैं, जबकि उनकी वालिदैन या सरपरस्त को भी बुलाकर कार्रवाई की जाती है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN मायरा अकरम से। मायरा, बताएगा। पुलिस की जानिब से कम उम्र ड्राइवर, बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवार और लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जो है वो पिछले 1.5 माह से तकरीबन जारी है। जो कम उम्र जो है ड्राइवर जो मोटरसाइकिलें चला रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो चलान काटे जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त ट्रैफिक पुलिस CTO मकसूद लोन साहब मौजूद हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं और जिनके पास लाइसेंस नहीं, उनके खिलाफ जो है वो चलान काटे जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? ये 18 तारीख से स्पेशल कैंपेन चलाई गई है। कम उम्र ड्राइवरान जो कि गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके खिलाफ अब तक
300 के करीब मुकदमा दर्ज किए गए हैं, 4000 के करीब चालान हुए हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा वालिदैन से कि अपने कम उम्र बच्चों को हर किस गाड़ी चलाने की इजाज़त ना दें। जी, तो इनका कहना है कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको हरगिज़ भी जो है वो गाड़ी चलाने की इजाज़त ना दी जाए, उनके लिए भी ख़तरनाक है और हमारी सोसाइटी के लिए भी जो है वो ख़तरनाक है। इसलिए जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो सख्त क्रैकडाउन जारी है और ये मुहिम जो है वो अभी भी जारी है और आने वाले वक्त तक जारी रहेगी और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इस पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर के कर्ज की मंजूरी दे दी है। रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे खर्च किए जाएंगे। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद, ये बताएगा कि किन मराहल में इस रकम को इस्तेमाल किया जाएगा? देखें, ये तरक्याती मंसूबों के लिए रकम जो है वो दी गई है और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि 18 करोड़ डॉलर के कर्ज की मंजूरी दी गई है। ये रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी की फराहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होगी। मंसूबे से 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे और रावलपिंडी में पानी की फराहमी और बहावलपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को वसअत दी जाएगी। ये दोनों मंसूबे जो हैं ये बड़े दरीना मंसूबे थे जो कि रावलपिंडी में पानी पीने का साफ पानी मुहैया नहीं था और बहावलपुर में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला था, इस हवाले से एशियाई तरक्याती बैंक से रब्ता किया गया था जिन्होंने आज 18 करोड़ डॉलर की कर्ज जो है वो मंजूर कर दिया है। जी, ये शायद हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन, IMF टीम और FBR के दरमियान टैक्स पॉलिसी के हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। IMF मिशन और FBR के दरमियान 2 हफ्ते बातचीत होगी। इस पर भी मियां शाहिद हमारे साथ ही मौजूद है। मियां शाहिद, इस हवाले से बताइएगा। देखें, कल से IMF की जो टेक्निकल टीम है वो पाकिस्तान में है और टैक्स के हवाले से जितने भी मामलात हैं उस पर बातचीत होगी। 2 हफ्ते के मुज़ाकरात होंगे। 2 हफ्ते के बाद एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाएगी क्योंकि जो बोर्ड का इजलास होना है जनवरी में जिसमें 70 करोड़ डॉलर की किस्त पास होनी है, वहां पर जो है ये रिपोर्ट पेश की जाएगी और IMF का तकनीकी वक्त जो है वो 2 हफ्ते तक पाकिस्तान में क़याम करेगा और IMF मिशन और FBR के दरमियान 2 हफ्ते तक बातचीत जो है वो जारी रहेगी जिसमें टैक्स पॉलिसी पर बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया आपका मियां शाहिद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन PTI की बेटों से फ़ोन पर बात करवाने का केस। खुसूसी अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समात पर तलब कर लिया। बात करेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। इदरीस, बताएगा इस मामले से मुतालिक। जी देखें, चेयरमैन PTI की जो बेटों से बात करवाने का ये मामला था जिस पर आज साइफर केस की समाअत के बाद जो चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान है वो रोस्टम पर आ गई। उन्होंने कहा कि अदालत ने ऑर्डर जो है वो जारी किया था लेकिन जेल हुकाम जो है वो हमारी मान नहीं रहे और ना हमसे जो है वो बात करवाने दे रहे हैं, जिस पर अदालत कहा कि जेल हुकाम ने जवाब दिया कि जेल मैनुअल के मुताबिक बैरून मुल्क जो है वो बात नहीं करवा सकते लेकिन आपकी दरख्वास्त पर हमने अभी तक फैसला नहीं किया, इसको देख रहे हैं। जिस पर अलीमा खान ने कहा कि ये कौन सा कानून है कि जिसके तहत उन्होंने ये जवाब दिया है। वकील शेराज अहमद रांझा की जानिब से इस्तदा की गई कि जो जेल SOPs हैं उनको जो है वो मंगवाया जाए। ताहम अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समात पर जो है वो तलब कर लिया है। अदालत ने टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने के हवाले से जो जेल SOPs हैं वो भी जो है वो आइंदा समात पर तलब कर लिए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इदरीस अब्बासी। उधर गुजरात में डॉक्टर का मुबैना कत्ल, सूबे के अस्पतालों में OPDs आज दूसरे रोज भी बंद। यंग डॉक्टर्स ने मुतालबात की मंजूरी तक OPDs को बंद रखने का ऐलान किया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे जुल्कुरनैन राना से। जी जुल्कुरनैन। गुजरात में डॉक्टर के कत्ल का मामला है जिस पर यंग डॉक्टर जो है वो सरापा एहतजाज है और पंजाब भर के तमाम अस्पतालों की OPDs बंद करके हड़ताल का जो है वो ऐलान कर रखा है। आज दूसरा रोज़ है और आज भी तमाम सरकारी जो अस्पताल हैं पंजाब के उनमें OPDs को जो है बंद रखा गया है। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में जिना अस्पताल, सर्सिस अस्पताल, म्यू हॉस्पिटल की जो OPD है वो बंद है। इसी तरह से जो शादरा हॉस्पिटल है, नवासी यकी गेट है, कोट ख्वाजा सईद है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, इनकी OPD भी जो है बंद है जिसकी वजह से शहरियों को खासी परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है। ख़ासतौर पर दूर दराज से जो मरीज़ हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर OPDs में अपना चेकअप और तिबी मुआयना करवाने के लिए आते हैं लेकिन आज जब चेकअप नहीं हो सका तो वो यहाँ से मायूस भी लौट रहे हैं और बहुत सारे मरीज़ ऐसे भी हैं जिनके चेकअप जो है वो लाजमी थे और वो ऑपरेशन की उनको डेट मिलना थी लेकिन बिल्कुल भी उनका इलाज मुआवजा नहीं हो सका जिसकी वजह से उनकी परेशानी जो है बढ़ रही है। जी, अभी आपको बताएं कि फूलों के शहर पेशावर में गंदगी के ढेर हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और ताफुन से शहरियों को मुश्किलात का सामना है।
तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सैफ शेरानी से। सैफ, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। सूबाई हुकूमत पेशावर में सफाई के लिए मुख्तस महकमों की अदम तवज्जी के बायस इस वक्त सफाई की नाक़िस सूरत हाल है, जिसके बायस लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इस वक्त पेशावर में कोई भी इलाका ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सफाई की सूरत हाल ठीक हो, चाहे खैबर बाज़ार का इलाका हो, रिंग रोड हो, अंदरून शहर हो या पीर सदर का इलाका हो, हर तरफ गंदगी के ढेर है। ये मनाज़िर देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त गंदगी के ढेर है। मुख्तलिफ अस्पतालों की जानिब से भी जो गंद होता है वहाँ अस्पताल से उठाकर मुख्तलिफ जो जगह होते हैं वहाँ पे घिराया जाता है। जब हमारे मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि इंतज़ामिया को चाहे उसके साथ साथ जो सफाई के लिए मुख्तस महकमे हैं उनको चाहिए कि सफाई वक्त पे करे ताकि लोगों की जो मुश्किलात है वो कम हो सके। उसके साथ जो नाक़िस सूरत हाल है सफाई की, इससे मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फैलती है, इंतहाई बदबू है और गलाजत के बायस लोग हुकूमत से एक ही मुतालबा करें कि जो काम नहीं करते हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जी।